जब मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना था तो मेरी मम्मी ने ज्वेलरी अपनी बेची थी। क्या करते हैं पिताजी माताजी? प्राइवेट एम्प्लॉय हैं और फार्मर। ये विद्यार्थी परिषद है, विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। भाजपा का भी विरोध करेगी? बिल्कुल करेगी। कब करेगी? सरकार को कितना दोष? 80% उस नीतियों के अनुसार हम लोग अभी यहाँ पर बैठे हैं। पैदल मार्च भी करेंगे, समाज कल्याण अधिकारी को भी घेरेंगे, मंत्री आवास भी घेरेंगे, सरकार का पुतला भी फूकेंगे। जब वहाँ पर बैठेंगे, उनसे मिलेंगे, तब पता चलेगा। सरकार को झुकना ही पड़ेगा। राज साहब की एक शायरी है, उसको हम कहना चाहेंगे कि इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, हम तो अपने जख्मों का मरहम तब से मांगते हैं। वो भीख मांगते हैं हाकिमों की लहजे में, वो भीख मांगते हैं हाकिमों के लहजे में, हम तो अपना हक भी बड़े अदब से मांगते हैं। नमस्ते, अभी हम लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट संख्या 1 पर मौजूद है। ऊपर देख रहे होंगे लखनऊ विश्वविद्यालय लिखा हुआ है और यहाँ विद्यार्थी परिषद के छात्र, विद्यार्थी परिषद के जो छात्र नेता है वो मौजूद है और उनके साथ में वो छात्र मौजूद है जिनका स्कॉलरशिप फॉर्म विश्वविद्यालय से फॉरवर्ड ना किया गया, जिसके कारण उनका अब ऐसा लग रहा है कि स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। और बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र मौजूद है। यहाँ पर प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम भी आई हुई है उनसे बात करने के लिए। और आपको ये भी बताते चले कि ये कोई पहली बार नहीं है जो इसी छात्रवृत्ति के लिए धरना दिया जा रहा है। इससे पहले भी 3-4 बार धरना ये लोग दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हर बार समय दिया जाता है और समय पूरा होने के बाद ये लोग पुनः एक बार धरना देने को मजबूर होते हैं। अगर आप हम उधर साइड में दिखाएं तो प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम है जो अभी छात्रों से संवाद की, लेकिन छात्र अभी मानने को तैयार नहीं है। बड़ी संख्या में यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं। अब हम छात्रों से बात करने का प्रयास करेंगे। आपकी जो भी छात्रवृत्ति का विषय है वो जल्द से जल्द निराकृत उसका समाधान निकलेगा, कुछ ना कुछ समाधान निकलने वाला है। तो आपसे पुनः मैं आग्रह अपील करता हूं कि भाई आप लोग जो है रास्ता ना रोकें और ये इस प्रकार का प्रदर्शन ना करें। और सर प्रयास आप कब तक करेंगे? 31 सर आप प्रयास कब तक करेंगे? जब 31 मार्च का टाइम आ जाएगा, फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा, पैसा वापस चले जाएगा, तब तक आप काम करेंगे, तब तक आप प्रयास करेंगे? तो आप यहाँ पे पागल है बैठे हुए हैं। एक एक व्यक्ति उठेगा अपने स्थान पर, कोई भीड़ में नहीं उठेगा और एक एक व्यक्ति। गुरुजी, हमको लगता है लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रवृत्ति का पैसा लैप्स कराने में लगा है। नहीं, ऐसी कोई आप लोग 1 महीने से क्या कर रहे हैं? आप लोग 1 महीने से सब वो जाकर के रजिस्ट्रार बैठे रहो यार। विश्वविद्यालय प्रशासन शर्म करो, अरे शर्म के मारे डूब मरो, डूब मरो। गुरुजी, 1 महीने से विश्वविद्यालय प्रशासन पोर्टल नहीं खुलवा पा रहा है, फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा है। जनवरी की समस्या है गुरुजी, आज क्या करें? गुरुजी ये मात्र 3000 छात्रों की समस्या नहीं रह गई, एफिलिएटेड कॉलेज मिला करके 30,000 छात्रों की समस्या हो गई है अभी। प्रोक्टोरियल बोर्ड लगातार आके हम लोगों से बातचीत करने का लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन पता चलता है कि DSW, रजिस्ट्रार, VC सब छुट्टी लेके भाग गए। जितने जिम्मेदार हैं इस मामले को लेके सब छुट्टी लेके भाग गए। ये लापरवाही है। क्या मजबूरी है कि कुलपति साहब अपने विश्वविद्यालय के अपने विद्यार्थियों से जिनके दम पे कुलपति बने बैठे हैं उनके सामने नहीं आ पा रहे हैं? क्या ऐसी समस्या है जो मुंह नहीं दिखा पा रहे? विश्वविद्यालय प्रशासन मजाक बना के रख दिया। ये आतंकवादी थोड़ा है, कुलपति को यहाँ नहीं आना चाहिए क्या? 1 महीने से लगातार आंदोलन पे हम लोग बैठे हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, और अगर ऐसा हो कि समाज चोरी है,
चलिए अब यहाँ पर जो छात्र बैठे हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या समस्या आ रही है और किस लिए आप लोग बैठे हैं, जरा विस्तार से। समस्या लगातार 19 तारीख से हम लोग धरनारत हैं और हम लोग 3000 छात्र जो लखनऊ विश्वविद्यालय मेन कैंपस के ऐसे छात्र हैं जिनका फॉर्म अभी तक इंस्टीट्यूट लेवल से फॉरवर्ड नहीं किया गया है, और इससे एफिलिएटेड इतने कॉलेज जिसमें 30,000 ऐसे छात्र हैं जिनका अभी तक फॉर्म उनका भी इंस्टीट्यूट लेवल से फॉरवर्ड नहीं किया गया। इसीलिए हम लोग लगातार 19 तारीख से आंदोलनरत हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा पोर्टल खोला जाए, जिससे हम सभी जितने भी छात्र हैं, इतने किसान परिवार से छात्र हैं, गरीब परिवार से छात्र हैं, मजलूम हैं, मध्यम वर्ग से इतने छात्र आते हैं जिनका पोर्टल अभी तक नहीं खुला है, उनका पोर्टल खुले और उनका फॉर्म फॉरवर्ड हो। लेकिन आप लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं, अभी तक सुनवाई नहीं हुआ, उस पर क्या करें? प्रशासन सो रहा है पूरी तरह से और उसको जगाने का काम हर एक छात्र करेगा, और हम इसीलिए लगातार जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, भव्य प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम ये पोर्टल खुलवा के ही मानेंगे। मिराज साहब की एक शायरी है, उसको हम कहना चाहेंगे कि इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, हम तो अपने जख्मों का मरहम तब से मांगते हैं, वो भीख मांगते हैं हाकिमों की लहजे में, वो भीख मांगते हैं हाकिमों के लहजे में, हम तो अपना हक भी बड़े अदब से मांगते हैं, हम तो अपना हक भी बड़े अदब से मांगते हैं। अब अपना परिचय देते हुए जरा समस्या के बारे में बताइए। जतिन शुक्ला, इकाई मंत्री एबीपी लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई। हम लोग यहाँ पे आज इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय के 3000 छात्रों का फॉर्म जिन्होंने अपना सारा काम तय समय में पूर्ण कर लिया था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के चलते आज लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया और उनका पोर्टल बंद पड़ा है और उन छात्रों की छात्रवृत्ति अधर में अटकी हुई है, जिसके लिए हम लोगों ने 19 तारीख को यहाँ पे उनका विश्वविद्यालय प्रशासन को एक ज्ञापन भी दिया था। उसके बाद हम लोगों ने एक हस्ताक्षर अभियान भी बड़े समर्थन के साथ में हम लोगों ने चलाया। 26 तारीख को हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया, जिसमें आप स्वयं अपनी टीम को भेज के हम लोगों की एक सहायता के लिए आए थे। इतना सब करने के बावजूद अभी तक कोई भी सकारात्मक परिणाम हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है, इसके लिए आज हम लोग मजबूर हुए हैं गेट के बाहर बैठने के लिए, और आज हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है या फिर पोर्टल नहीं खुल जाता है। इसके लिए अभी हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं। बैठे रहने के बाद में अगर हम लोगों को संवैधानिक रूप से कोई और भी स्टेप उठाना पड़ेगा तो हम लोग उसके लिए बाध्य रहेंगे, हम लोग उठाएंगे। ये बताइए कि सड़क पर हैं छात्र जिनको क्लास में होना चाहिए, उनके हाथों में कॉपी और कलम होना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए क्लास में बैठ करके शिक्षक के साथ, शिक्षक उनको पढ़ा रहे होते, लेकिन अभी वो सड़क पर बैठे हैं। इस सरकार को क्या कहेंगे जिस सरकार में अभी छात्र सड़क पर आ गए? देखिए, ये बहुत बड़ी लापरवाही है, सरकार भी कहें, क्योंकि इसमें सरकार से जब हम लोग बातचीत करते हैं तो सरकार कहता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती है, विश्वविद्यालय प्रशासन कहता है कि हम लोग सरकार से बातचीत कर रहे हैं, और इन दोनों की बातचीत में पिस रहा है विश्वविद्यालय का 3000 छात्र जिसने अपना सारा काम तय समय पूर्ण किया, उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन वो आज मजबूरन, जैसा अभी आपने कहा कि इन छात्र, ये आप एक बार शक्ल देखेंगे तो इन छात्राओं की, ये दिन भर क्लास करने वाले हैं, लाइब्रेरी में अपना समय बिताने वाले हैं। यहाँ पे कोई वो छात्र नेता कैटेगरी का व्यक्तित्व यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है। हम लोग 4-5 लोग जो यहाँ पे नेतृत्व करने वाले हैं, हम लोगों को छोड़ के लगभग मुझे लगता है सभी छात्रों की स्कॉलरशिप अटकी हुई है। ये वो मजबूर छात्र हैं जिनको अभी क्लास में होना चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकारापंती और लापरवाही के चक्कर में आज इनको सड़क पर उतरना पड़ा है। सड़क पर उतरना पड़ा, और देख सकते हैं यहाँ पर छात्र और यहाँ पर कुछ छात्राएं भी हमको बड़ी संख्या में दिख रही हैं। क्या नाम है आपका? कामिनी। कामिनी, क्या पढ़ाई करती हैं? मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। बीए फर्स्ट ईयर। क्या करते हैं पिताजी? मेरे पिताजी फार्मर हैं और जी, और वो मतलब बाहर दिहाड़ी मजदूरी करके मुझे पढ़ा रहे हैं। मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जिसके पास 15,000 रुपए भी एक समय पे नहीं रहते हैं। जब मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना था तो मेरी मम्मी ने ज्वेलरी अपनी बेची थी। ऐसे घर से हम लोग आते हैं, और बताइए मेरी फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 साल की 7,000 है, और इतना भी फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बताइए हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पढ़ पाएंगे या नहीं। फिर इसमें गलती हमारी भी नहीं है, हमें बहुत दौड़ाया गया, अटेंडेंस के लिए दौड़ाया गया। टीचर्स बोल रहे हैं आप तो आते ही नहीं हो, आप हमारा अटेंडेंस चेक करिए, फिर आप बताइए कि हम आते हैं या नहीं आते हैं। हमें अटेंडेंस के लिए दौड़ाया गया, हमें डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए दौड़ाया गया, फिर भी हमारा काम यहाँ से पेंडिंग कर दिया गया। इसके जिम्मेदार क्या होगा जब आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा तो आगे की पढ़ाई आप कैसे करेंगे? इसका तो हम तो एक स्कॉलरशिप पे ही डिपेंड थे कि कुछ ना कुछ हमारी हेल्प हो जाएगी, पर अगर ये विद्यालय प्रशासन गलती कर रहा है तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम आगे कैसे पढ़ाई कर सकते हैं।
मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल होगा। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशी है। मानसी। हिमांशी क्या पढ़ाई करती हैं? BA फर्स्ट ईयर। ये फर्स्ट ईयर। क्या करते हैं पिताजी माताजी? प्राइवेट एम्प्लॉय हैं और फार्मर। घर की स्थिति कैसी है? क्या पैसा रुपया के दृष्टि से देखें, इकोनॉमिक कैसा है? हाँ, घर में प्रॉब्लम है पैसे की हम लोगों के। अच्छा ये बताइए कि छात्रवृत्ति कितनी बड़ी समस्या है आपकी? हमारे लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। हम लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए बहुत चक्कर लगाए हैं और बहुत प्रयास किया है, तब जाके इन्होंने हमारा फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फीस के लिए डेप्ट के पे हैं, पर अगर ऐसा कब तक चलेगा? बार बार कितना उधार लेंगे? बहुत लोग उधार लेके फीस जमा करते हैं, तो उन लोगों ने ऐसा कर दिया है, तो अब आगे लोग फीस कैसे भरेंगे? ये बताइए कि आपने समय से जमा किया था और हमने 20 दिन पहले जमा किया है। 20 दिन पहले? डेट से 20 दिन पहले कितने तारीख को जमा की थी? हमने 2-3 को जमा कर दिया था और 22 तारीख लास्ट डेट। जी उसके बावजूद भी फॉरवर्ड नहीं हुआ। जी। मैंने 4 को ही जमा कर दिया था और लास्ट डेट 23 को थी, फिर भी मेरा भी पेंडिंग ही आ रहा है। अच्छा अभी आप लोग लगातार धरना हो रहा है तो आप लोग उसमें शामिल भी हो रही हैं, तो क्या कहा जा रहा है विश्वविद्यालय द्वारा? विश्वविद्यालय द्वारा केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है, कोई लिखित में या फिर ऐसे कोई रिजल्ट के तौर पे कुछ नहीं बताया जा रहा है कि हाँ हो सकता है। बस प्रशासन हमें आश्वासन ही दे रहा है, कोई इसका परिणाम नहीं आ रहा है कि जिससे हम कह सके कि हमारा काम हो जाएगा। जी बताइए, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र? सुना कि इस बहन ने बताया कि इनकी माता जी ने ज्वेलरी बेच के किया है। बताइए प्रशासन को ये सुन के शर्म भी नहीं आती क्या? 19 तारीख से लगातार हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई एक निराकरण नहीं आया। अभी गुरुजी आए थे, बात किए, बस ये बोले कि हम लोग प्रशासन से बस हम लोग अटैचमेंट पे हैं और कुछ भी हम लोग को प्रशासन ने BC हम लोग से मिलने नहीं आ रहे हैं। बताइए क्या ही हो? ये एकता है स्टूडेंट शक्ति, इतनी बड़ी लोग बैठे हैं यहाँ पे, बताइए शर्म भी नहीं आती? ऐसी बात है प्रशासन को लेके। ये बताइए कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, कहीं ना कहीं कहा जाता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भाजपा से जोड़ा जाता है, और भाजपा सरकार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सड़क पर, कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, आपने गलत कहा। जोड़ा जाता है, हम भी कुछ भी जोड़ सकते हैं, किसी से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोगों का सरकार को दोषी मानते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन सबसे प्रथम कि हम विश्वविद्यालय प्रशासन को दोषी मानते हैं, क्योंकि अभी ये लोग फॉरवर्ड नहीं किए हैं। आपके भी जानकारी में होगा विकास जी, आपके भी होगा कि स्टेटस अभी पेंडिंग क्यों दिखा रहा है, जब सारे छात्र, हमारे सारे छात्र अगर समय से, अगर एक काम है उसके जिसके दिनांक ये लोग दिए थे, उस काम से ये लोग क्या किए कि एक दिनांक निकाल दिए। मान लीजिए हम किसी कार्य को करने के लिए वो डेट निकाल दिए, निर्धारित कर दिए, तो उसके बीच में हम अगर अगला छात्र काम कर दिया, अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है, तो आगे ये अपना काम क्यों नहीं किए? इसका जवाब मांग रही है छात्र पूरे। लेकिन अब मान लीजिए विश्वविद्यालय ने गलती किया तो सरकार अभी तक क्यों नहीं? इतने दिनों से एक्शन तो ले लेना चाहिए ना सरकार। अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि अगर ये विश्वविद्यालय नहीं करता है तो हम उसका भी पुतला फूकेंगे। समाज कल्याण मंत्री जो भी हैं उनका भी उनका नाम, हाँ, असीम अरुण जी का, उनका भी पुतला फूक देंगे अगर वो स्थिति आई तो। मतलब ABVP सरकार का भी विरोध करेगी? बिल्कुल करेगी। अगर छात्रों की बात आए तो ये छात्र का संगठन है, ये विद्यार्थी परिषद है, विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। भाजपा का भी विरोध करेगी? बिल्कुल करेगी। कब करेगी? समय आने दीजिए, समय आने दीजिए। अभी देखिए काफी 23 जनवरी, वही तो अभी पहले हमें प्रशासन जवाब दे। फरवरी बीत गया, विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए ही हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये जवाब दे कि क्यों हमारा पेंडिंग रहा इंस्टीट्यूट से। अगर इनसे नहीं हो पा रहा है, उंगली पर 30 दिन बचे हैं मार्च में, इसीलिए तो हम लोग बैठे हैं कि आज उठना नहीं है यहाँ से। जब तक ये इसका निस्तारण नहीं निकल जाता, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल जाता, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे और जो करना होगा वो करेंगे। जी बताइए, क्या लग रहा है, सुनेगी विश्वविद्यालय प्रशासन या सरकार? सुनना ही पड़ेगा। अगर छात्र यहाँ मजबूर होकर बैठे हैं तो प्रशासन को सुनना ही पड़ेगा। जी, नहीं सुनेगी तो फिर छात्र अपने मन की करेंगे, जैसे कि संगठन उन्हें बताएगा वो आगे करेंगे। जैसा बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ उसका रिजल्ट निकला? रिजल्ट यही निकल रहा है, प्रॉक्टर साहब आ रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? कुछ तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा स्टेटस तो वैसे ही पेंडिंग पड़ा है। छात्रवृत्ति एक छोटी मोटी बात होती नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। छात्र यही सोचता है कि ये आ जाएगा तो अगली बार हम अपना फीस भर देंगे। अगर इसमें ये इंस्टीट्यूशन लेवल से दिक्कतें आ रही हैं, हम अपना परसेंटेज ठीक करें, अटेंडेंस लगवाएं, हम अपने पापा का आय बनवाएं, हम अपने माँ का आय बनवाएं,
हम सब चीज करें, लेकिन आखिरी में आके जब हमें ये दिख रहा है कि स्टेटस हमारा इंस्टीट्यूशनल लेवल पे पेंडिंग हो जा रहा है, तो इसमें हमारी गलती तो है नहीं ना, इंस्टीट्यूशन लेवल की गलती है। तो ये समझे और सरकार समझे, हम तो अपनी मांगे पूरी करवा के ही रहेंगे। कब तक बैठेंगे? जब तक हम लोगों की मांगे नहीं पूरी हो जाती मेरे ख्याल से तब तक तो हम लोग बैठेंगे ही। और उसके बाद अगर हम लोगों को ये मांगे अगर विश्वविद्यालय प्रशासन से, उम्मीद क्या है, पूरा जोर है, उम्मीद की तो बात ही नहीं है, पूरा जोर है। इससे जोर है उम्मीद विश्वविद्यालय प्रशासन से कि वो हमारी बात सुने। अगर ये लोग नहीं सुन रहे तो समाज कल्याण विभाग से है, जो आपने मंत्री बताए हैं उनसे है, अगर जरूरत पड़ी तो उनका भी पुतला फूका जाएगा। विद्यार्थी परिषद है, किसी सरकार का विश्वविद्यालय के हाथों से तो हम निकल चुका है, विश्वविद्यालय के हाथों से अभी तक नहीं निकला। अगर निकल गया होता तो हम लोग यहाँ बैठे नहीं होते। विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं अगर वो अपनी बात वहाँ पे जाकर के रखेंगे, अगर समाज कल्याण विभाग से बात रखेंगे, वहाँ पे पास करते हैं हमारे फॉर्म जो यहाँ पे 1 महीने से पेंडिंग पे पड़े हुए हैं, अगर ये लोग पास करते हैं वहाँ पे जाके बात रखते हैं तो पास हो जाएगा। 31 मार्च जो कि फाइनेंशियल ईयर होता है, अगर तब तक इन लोगों ने बात नहीं रखी तो जो फंड है वो वापस चला जाएगा और उसके बाद छात्रों की जो छात्रवृत्ति वो नहीं मिलेगी। एक मिडिल क्लास फैमिली का जो छात्र होता है वो यही सोचता है कि हमारी स्कॉलरशिप आ जाएगी, हम उससे फीस भर देंगे अपनी, अगर वो नहीं आएगी तो उसका बैक लग जाएगा। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ अपनी जेबें भरना चाहते हैं। ये बताइए भैया कि छात्रवृत्ति की समस्या 3000 छात्रों की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सड़क पर है, क्या कहेंगे? केवल 3000 छात्रों की समस्या नहीं, 3000 छात्रों तो लखनऊ विश्वविद्यालय के। अगर हम एफिलेटेड कॉलेज की बात करें, अदर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो ये संख्या लाखों में जाएगी, लाखों में जी। और ये समस्या पूरे प्रदेश की है। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र चूंकि जागरूक हैं तो इस नाते यहाँ के छात्रों ने अपना जो भी प्रयास करना चाहिए वो प्रयास कर रहे हैं और ये छात्र प्रतिबद्ध हैं इसके लिए कि ये पोर्टल जो इन्होंने बंद किया वो खोलना ही पड़ेगा इन्हें, नहीं तो 24 का चुनाव सामने है, रिजल्ट सामने आ जाएगा। सरकार को कितना दोषी मानते हैं? 80% सरकार दोषी है। आपको अगर नियम और कानून पता होंगे तो ये पता होना चाहिए कि अगर आपने छात्रों को 20 तारीख दे रखी है तो 1 हफ्ता बढ़ाकर संस्थान को देना चाहिए। आप 20 छात्रों को दे रहे हैं, 22 यहाँ संस्थान को दे रहे हैं और इसके बाद आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सारे फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएंगे। कितने बड़ी मूर्खता काम कर रहे हैं आप, निर्णय लेने की क्षमता नहीं। 1 महीने से ज्यादा हो गए, 23 तारीख जैसा कि 22 तारीख 23 तारीख आखिरी तारीख था और पूरा फरवरी बीत गया, जनवरी का बीता हुआ, फिर 1 सवा महीना से ऊपर हो गए, अभी तक फॉरवर्ड नहीं हुआ, अभी भी आप लोग इंतजार में बैठे हैं। अब इंतजार की जो घड़ियां थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और ये आगाज हो चुका है। अब ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। इस यहाँ से शुरुआत करते हुए जो भी आंदोलन की रीतियां नीतियां होती हैं उस नीतियों के अनुसार हम लोग अभी यहाँ पर बैठे हैं। पैदल मार्च भी करेंगे, समाज कल्याण अधिकारी को भी घेरेंगे, मंत्री आवास भी घेरेंगे, सरकार का पुतला भी फूकेंगे और केवल ये प्रदेश, ये लखनऊ विश्वविद्यालय में ही नहीं, लखनऊ में नहीं, पूरे प्रदेश में इसका एक मैसेज देने का काम करेंगे। सरकार को मजबूर संहिता भी बहुत जल्द लागू होने वाला है चुनाव। लगने दीजिए। ये गांव गरीब के पढ़ने, गांव गरीब से चलकर छात्र आए हैं। कोई गेहूं बेच करके फीस जमा करता है, कोई धान बेच के जमा करता है। जब वहां पर बैठेंगे, उनसे मिलेंगे, तब पता चलेगा। सरकार को झुकना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन राय, मैं न्यू कैंपस से हूँ। पहली मैं 2-3 चीज़ों पे मैं आपके प्रकाश डालना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोग के न्यू कैंपस में कोई भी स्कॉलरशिप ऑफिस नहीं है। यहाँ पे वहाँ पे सभी प्रोफेशनल कोर्सेज चलते हैं। 10,000 से ज़्यादा वहाँ पे विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन उनको हर काम के लिए स्कॉलरशिप के लिए उनको यहाँ आना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा कि बड़ा तकलीफ होता है, बड़ा समस्या होती है कि बताइए हमारी स्कॉलरशिप जो है ये प्रशासन लखनऊ विश्वविद्यालय जो रोक दिया है, पेंडिंग नहीं कर पाया, क्यों? बस एक लापरवाही के कारण। अगर यथासंभव है तो भैया मैं आपके जो मीडिया है उसके मैं माध्यम से ये बात हर एक छात्र तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर ये प्रशासन अपनी बात को पहुंचाने में अगर असमर्थ रहता है तो ट्विटर पे हम लोग एक ट्रेंड चला सकते हैं, #pending@institute-level। यहाँ पे असीम अरुण जी जो हमारे मंत्री हैं लोक कल्याण विभाग के, हरिओम जी जो मुख्य सचिव हैं उनको टैग कर सकते हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे प्रतिनिधि, सरकार सुनेगी, आपको भरोसा है? हमको पूरा भरोसा है कि जो हमारी सरकार वहाँ पे बैठी हुई है, अगर वहाँ तक अपनी बात अगर पहुंचाएंगे, सभी छात्र एक साथ एक आवाज में अगर एक दृढ़ निश्चय कर लें कि सभी जो 3000 छात्र हैं और एफिलिएटेड कॉलेज का जब जोड़ दिया जाए 30 से 40 हजार अगर लड़के की अगर बात कर लिया जाए तो वहाँ पे अगर
ट्रेंड अगर नहीं चलेगा तो उनको सुनना पड़ेगा ना चाहते हुए। और मैं एक विधि का छात्र हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूंगा कि मात्र 10 रुपए लगते हैं एक RTI फाइल कर रहे हैं, मात्र 10 रुपए। और ये आप लखनऊ प्रशासन को और जो सरकार बैठी उसको आप जवाबदेह बना सकते हैं कि हमारा जो स्कॉलरशिप जो फंसा हुआ है छात्रवृत्ति, वो किस कारण की वजह से फंसा हुआ है, क्यों रुका हुआ है, उसका कारण बताइए, कब तक होगा, क्यों होगा। सभी मैं छात्रों से जो आपके माध्यम से जो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कम से कम ट्विटर पे एक बार ट्रेंड चलाएं या कम से कम एक RTI फाइल करें, मात्र 5 मिनट का अपना समय दें। अगर वो यहाँ नहीं आ सकते हैं, 3000 छात्र हैं यहाँ पे, 5% भी लड़के यहाँ पे नहीं आए हैं। धन्यवाद। तो ये बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ छात्र हैं और कुछ वो छात्र हैं जो किसी संगठन से तो नहीं अपना लगाव रखते, लेकिन उनकी भी समस्या है तो इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको लगातार प्रेक्टोरियल बोर्ड आ रही है, समझा रही है। हर बार की तरह जैसे हर बार ये प्रदर्शन करते हैं, प्रेक्टोरियल बोर्ड आ करके समझा करके चली जाती है। अब इनका कहना यह है कि अगर अब भी नहीं सुनवाई होगा तो ये लोग आगे अब सरकार का विरोध करेंगे। जो मंत्री हैं इससे संबंधित उनका पुतला फूकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका विरोध करेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या अब इनका कुछ निष्कर्ष निकलता है या नहीं, चूंकि चुनाव भी बहुत नजदीक है और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। बने रहिए लखनऊ वाले के साथ, हम हर खबर आपको सबसे पहले देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए लखनऊ वाले।